हेलो एवरीवन, मैं अंकित आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। तो हम लोग कर रहे हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था कि टू एंड फ्रो मोशन के बारे में, रिलेटिव स्पीड के बारे में। ठीक है, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं कॉन्सेप्ट जो ट्रेन पे बेस्ड होता है। तो अगर पहला ये हेडिंग रहेगा कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन ट्रेन्स। ठीक है, तो आज का टॉपिक है जो ट्रेन पे बेस्ड है। तो इसमें कुछ कंडीशंस होते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं पहले कंडीशंस का। तो पहला है कि जब ट्रेन क्रॉसिंग ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट विदाउट लेंथ, मतलब एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट खड़ा है साइड में, जिसकी कोई लंबाई नहीं है, उसको ट्रेन क्रॉस करती है। मतलब लंबाई नहीं है, मतलब जैसे पोल खड़ा हुआ या आदमी खड़ा है या कोई जानवर खड़ा है, तो वो स्टेशनरी खड़ा है और उसकी तो कोई मतलब लंबाई तो होती नहीं है, सीधा खड़ा है तो खड़ा। पेड़ हो गया, पोल हो गया, इंसान हो गया, कोई जानवर हो गया। ठीक है, तो उसके रेस्पेक्ट में मतलब ये रेलवे ट्रैक है। ठीक है, इस पे ट्रेन जा रही है। ठीक है, ट्रेन जा रही है और ये एक पोल खड़ा है। तो इस पोल को क्रॉस कर दिए, इस पोल का तो पता नहीं है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में हो गया पोल, ट्री, मैन। तो ये तो एग्जांपल्स होगा कि उसको क्रॉस कर दिया। तो इसके क्रॉस करते वक्त इसकी फॉर्मूला क्या होता है? एल टी इज इक्वल टू एस टी इंटू टी। एल टी मतलब लेंथ है, लेंथ डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो एल टी को हम क्या कहेंगे? लेंथ ऑफ ट्रेन। एस टी स्पीड ऑफ ट्रेन। टी टाइम। फिर एल ओ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। एस ओ स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये सब हम लोग इसी में आगे यूज करेंगे। तो पहला फॉर्मूला क्या था? ये जब स्टेशनरी कुछ है उसको क्रॉस कर देंगे एक ट्रेन। स्टेशनरी मतलब और उसका कोई लेंथ नहीं है, दोनों जरूरी है, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं जो स्टेशनरी है पर उसका लेंथ होता है, या फिर जिसका लेंथ नहीं है पर वो मूव कर रहा है, तो उसका भी कोई स्पीड होगा। ठीक है, ये तो पहला था। अभी दूसरा देखते हैं। सेकेंड, ट्रेन क्रॉसिंग स्टेशनरी ऑब्जेक्ट विथ लेंथ। मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जो खड़ा है और उसकी लंबाई है। तो एग्जांपल में क्या हो जाएगा? ब्रिज हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया,
एंड सो ट्रेन भी हो सकता है, रुका हुआ ट्रेन है, कोई व्हीकल हो सकता है। तो ये हो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। तो इसका हो जाएगा एल ओ प्लस एल टी। एल ओ और एल टी क्या है? लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ ट्रेन। तो डिस्टेंस हो गया, क्योंकि ट्रेन क्रॉस करना है, अपना मतलब फ्रंट से अपना बैक पूरा निकालना है, और प्लेटफॉर्म है तो प्लेटफॉर्म का भी पूरा लेंथ कवर करना है। ठीक है, तो मान लीजिए ये प्लेटफॉर्म है और ये ट्रेन है, तो ट्रेन यहाँ से ये निकलेगी, ट्रेन को ये पूरा जाना है। तो पूरा कब जाएगा? जब ये पूरा क्रॉस हो जाएगा। तो इसको क्रॉस करने के लिए ट्रेन को ये लेंथ पार करना है, और फिर ये भी लेंथ। ठीक है, इक्वल टू स्पीड ऑफ ट्रेन इनटू टाइम। स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है? तो वो तो रहेगा ही, पर स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव नहीं करना है, स्टेशनरी है, तो उसका कोई स्पीड नहीं है। ठीक है, तीसरे पे आते हैं। पर इसका एक बार डायग्राम खींच लेते हैं। मान लीजिए ये ट्रैक है, और फिर ट्रैक में ही ये प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म और ये है ट्रेन। तो ट्रेन को इससे क्रॉस करना है प्लेटफॉर्म को, तो क्रॉस करने के लिए ट्रेन को अपना पूरा लेंथ क्रॉस करना है, और फिर प्लेटफॉर्म का पूरा। ठीक है, अब तीसरे पे आते हैं। तो तीसरा क्या है? तीसरा और चौथा सेम हो जाएगा, थर्ड एंड फोर्थ। तो थर्ड एंड फोर्थ में क्या होगा? ट्रेन क्रॉसिंग। तो थर्ड एंड फोर्थ सेम हो जाएगा, ट्रेन क्रॉसिंग ए मूविंग ऑब्जेक्ट विदाउट लेंथ। ठीक है, तो ये 3 और 4 क्यों होगा वो भी हम अभी तेज बता रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये एक ट्रैक है, ट्रेन जा रही है, ठीक है। ये अब ट्रेन जा रही है इधर से, और सामने से एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, मतलब कार। कार का ये होगा कि या तो वो इधर जाएगी, या तो फिर वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। तो इसमें इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पहले ये फॉर्मूला को कवर कर देते हैं। तो इस केस में इसका फॉर्मूला हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रेन क्यों? क्योंकि जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसका कोई लेंथ नहीं है, और रिलेटिव स्पीड मतलब पढ़े ही थे पिछले क्लास, लास्ट क्लास में, कि अगर सेम डायरेक्शन में है
तो रिलेटिव स्पीड माइनस होगा, अपोजिट में है ऐड हो जाएगा। ठीक, तब आते हैं फिफ्थ और सिक्स्थ, 5 एंड 6। क्या है? ट्रेन क्रॉसिंग है, ट्रेन क्रॉसिंग ए मूविंग ऑब्जेक्ट, विथ लेंथ, मतलब उसकी भी लंबाई है और वो मूव कर रहा है। तो अब ये दो क्यों हुआ? क्योंकि इसमें भी वही ऑप्शन है कि मतलब सेम डायरेक्शन मूव कर रहा है या तो फिर अपोजिट डायरेक्शन में। एग्जाम्पल ट्रेन हो गया एक्स्ट्रा। तो इसके लिए मान लीजिए कि ये एक ट्रेन है और एक ये ट्रेन है। एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, तो ये दोनों एक दूसरे अगेंस्ट है। अगर ये इसका डायरेक्शन इधर की जगह इधर होता तो सेम डायरेक्शन में दोनं के लिए अलग अलग हो जाता। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। अब लेंथ ऑफ ट्रेन और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि दोनों की लंबाई इतनी है कि हम कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, ये 4 हो गया। अब आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए ट्रेन क्रॉसेस ए ट्री इन 10 सेकेंड इफ द लेंथ ऑफ ट्रेन बी 150 मीटर, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो स्पीड दिया हुआ, मतलब टाइम दिया हुआ है और ट्रेन की लेंथ दी हुई है। ठीक है, तो हमें निकाल देना है स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या है? लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन, स्पीड, स्पीड ऑफ ट्रेन, टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 150 मीटर इज इक्वल टू स्पीड क्या है? 10 सेकेंड, नहीं टाइम 10 सेकेंड है, स्पीड ऐसी रहने देते हैं और फिर ये 10। तो यहाँ से देखिए तो स्पीड क्या आ गया? 15 मीटर पर सेकेंड। हम या तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं और इसको किलोमीटर में करना है। ठीक है, तो क्या करना हो? तो स्पीड इज इक्वल टू 15 इंटू, अब मीटर पर सेकेंड किलोमीटर, मतलब स्मॉल से बड़ा में जाना है तो बड़ा वाला ऊपर रहेगा और छोटा नीचे रहेगा। तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 से ये गया 3 बार में, ये एक 0 गया था, तो कितना आ गया? 18 इंटू 3 54 किलोमीटर पर आवर। नॉर्मली ट्रेन का स्पीड हम लोग किलोमीटर पर आवर में ही निकालना पसंद करते हैं, किसी लॉन्ग रूट की चीज़ें होती हैं तो स्पीड किलोमीटर में रहे तो ज़्यादा ठीक है। तो ये पहला हो। अब आते हैं दूसरे पे। ठीक है, तो अगले पे आते हैं। इसमें एक चीज़ है कि मान लीजिए ट्री खड़ा है, ये कब से कब तक हम इसमें मानेंगे कि क्रॉस कर दिया? जब उसका इंजन ट्रेन ट्री को टच करता है, मतलब ट्री का स्टार्टिंग पॉइंट पे क्रॉस करता है, वहाँ से लेकर जब ट्रेन का आखिरी डब्बा उस ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से क्रॉस कर लेता है, तब तक हम इसको क्रॉस करना मानेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
A train crosses a man coming from the opposite direction in 7.5 seconds. If the speed of a man be 10 meter per second and speed of train is 20 meter per second, find the length of train. ठीक है, स्पीड दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो हम लोग लेंथ निकाल लेंगे। यहाँ पे हम लोग रिलेटिव स्पीड का उपयोग करेंगे क्योंकि मैन आ रहा है, उसका भी एक स्पीड है, रुका हुआ नहीं है, मतलब ये लेंथ नहीं है, वो वाला फॉर्मूला है 3/4 वाला, विदाउट लेंथ वाला है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड क्या है, मैन का अपोजिट डायरेक्शन सारा ट्रेन की तरफ, इनकी स्पीड ऐड हो जाएगा। स्पीड क्या है 10 + 20 और टाइम क्या है 7.5 सेकेंड। ठीक है, तो 7.5 सेकेंड में ट्रेन इंसान को क्रॉस कर दिया, तो क्या हो जाएगा 30 × 7.5, तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब 7 या 21 और 5 15, तो 210 और 15 225 मीटर। ठीक है, तो ये लेंथ है ट्रेन का। अगले पे आते हैं, अगला क्वेश्चन करा, ए ट्रेन ऑफ लेंथ 250 मीटर crosses a bridge of length 150 meter in 20 seconds. What is the speed of train? तो ये 5th और 6th में आ जाएगा, नहीं ये आपका आ जाएगा सेकंड में आ जाएगा, जहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू, नहीं लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू स्पीड, क्योंकि ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, क्योंकि ब्रिज तो नहीं है, उसका कोई स्पीड नहीं होगा, स्पीड ऑफ ट्रेन है। तो लेंथ ऑफ ट्रेन क्या है 250 + 150 इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो ये कितना हो जाएगा 250 + 150 400, तो 400 इज इक्वल टू स्पीड इंटू 20। तो यहाँ से देखें तो स्पीड कितना आ गया 0 गया 20 मीटर पर सेकेंड। अब इसको कन्वर्ट कर दें किलोमीटर पर आवर में, देखिए छोटे से बड़े में जाना है, तो बड़ा ऊपर छोटा नीचे, तो 72 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ये 20 से ये गया 20 बार में, 5 से ये गया 4 बार में। अगले पे आते हैं, अगला है 2 ट्रेन्स कमिंग फ्रॉम द अपोजिट साइड, 2 ट्रेन अलग अलग साइड से क्रॉसेस ईच अदर इन 10 सेकेंड इफ द लेंथ फर्स्ट ट्रेन एंड सेकेंड ट्रेन बी 125 and 175 मीटर रेस्पेक्टिवली। ऑल्सो द स्पीड ऑफ ट्रेन बी 36 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट ट्रेन का स्पीड है, फाइंड द स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन। ठीक है, तो इसमें हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसको जो किलोमीटर पर आवर उसको मीटर पर सेकेंड में करेंगे, क्योंकि बाकी सब मीटर में और सेकेंड में है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन क्या दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर। अब इसको करना मीटर पर सेकेंड में, तो बड़े से छोटे में जा रहे हैं, तो छोटा ऊपर रहेगा बड़ा नीचे रहेगा मल्टीप्लाई में, तो 36 इंटू छोटा ऊपर बड़ा नीचे, ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड हो गया। अब यहाँ से फॉर्मूला में आ जाएंगे, तो हमें निकालना है स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन। ठीक, तो क्या फॉर्मूला होगा, सम ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन्स इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड
इनटू टाइम। अब अपोजिट साइड से आ रही है तो एक दूसरे की तरफ आगे तो स्पीड ऐड हो जाएगा। और ट्रेन की लंबाई क्या है 125 75, मतलब 200 300 हो गया। तो 300 इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड सम क्या है, एक 10, एक में स्पीड निकालना ना, तो एक 10 है, दूसरा पता नहीं है तो उसको x मान लेंगे, इनटू टाइम कितना है, टाइम भी 10 है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई 10, तो ये गया, तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 30 माइनस 10 इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड का स्पीड है, तो 20 मीटर पर सेकेंड है, तो स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन इज इक्वल टू अब इसको किलोमीटर पर आवर में करेंगे तो छोटे से बड़े में जा रहे हैं, तो बड़ा बाई छोटा, तो 72 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड हो जाएगा। ठीक है, अब आते अगले पे। अगला कह रहा ए फास्ट मूविंग सुपरफास्ट एक्सप्रेस crosses another passenger train in 20 seconds. The speed of faster train is 72 km per hour and the speed of slow train is 27 km per hour. Also, the length of faster train is 100 meters. Then find the length of slower train if they are moving in same direction. Same direction है तो speed माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो किलोमीटर पर आवर में है उसको मीटर पर सेकंड कर देंगे। और देखते हैं सबसे पहले क्या करेंगे, स्पीड है सेम डायरेक्शन में तो रिलेटिव स्पीड निकाल लेंगे। रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू 72 माइनस 27 इज इक्वल टू 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस 45 को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, मतलब बड़े से छोटा जा रहे हैं तो छोटा ऊपर रहेगा बड़ा नीचे रहेगा, तो ये जाएगा 9 से, तो 9 5 जा 9 2 9 5, तो क्या हो गया 25/2 मीटर पर सेकंड का स्पीड हो गया। अब हमें देखना है कि टाइम क्या होगा, तो सम ऑफ लेंथ ऑफ टू ट्रेन्स इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड, सेम डायरेक्शन जा रहा है तो माइनस हो गया है, इनटू टाइम। अब हमें निकालना क्या है, लेंथ ऑफ स्लोअर ट्रेन इफ दे आर मूविंग इन द सेम। तो लेंथ क्या दिया हुआ है 100 मीटर है, फास्टर का एक का नहीं दिया हुआ है, तो उसको x मान लेंगे, तो 100 प्लस x हो गया, रिलेटिव स्पीड हो गया 25/2 और टाइम क्या है 20 सेकेंड, टाइम दिया है 20 सेकेंड, तो ये चला जाएगा इससे 10 में, तो x इज इक्वल टू 250 माइनस 100, तो क्या हो गया x इज इक्वल टू 150 मीटर। ठीक है, तो फास्टर ट्रेन 100 मीटर का है और जो स्लोअर पैसेंजर ट्रेन है वो 150 मीटर का है। तो अब आते हैं हमारा अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है जो ये है कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन बोट एंड रिवर या स्ट्रीम एंड बोट्स बोल सकते हैं। तो हेडिंग बनाएंगे कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन बोट एंड स्ट्रीम और रिवर।
इसमें हम लिखेंगे पॉइंट वाइज। पहला पॉइंट हो जाएगा कि when the boat and stream when the boat and stream, तो स्ट्रीम को हम लोग करंट भी बोल सकते हैं। रिवर का जो बहना है उसको करंट भी बोल सकते हैं। ऑफ रिवर या रिवर की स्पीड को करंट बोलते हैं। रिवर मूव इन द सेम डायरेक्शन, then the relative speed of the boat is the sum of individual speed of boat and river. It is known as downstream. It is known as downstream speed. तो क्या कह रहा है कि अगर बोट और नदी के जो स्पीड है मतलब करंट है वो दोनों सेम डायरेक्शन में है तो इनका स्पीड ऐड हो जाएगा, क्योंकि नदी के साथ बह रहा है, बोट उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में नदी बह रही है तो नदी का स्पीड और बोट का स्पीड बढ़ जाएगा। तो मान लीजिए अगर बोट बंद भी है तो नदी अपने साथ इसको लेके जाएगी, नदी अपने स्पीड में, तो नदी अपने स्पीड में तो लेके जाएगी। अब बोट ऐड हो गया, बोट का स्पीड, तो नदी की स्पीड और बोट की स्पीड दोनों साथ में आगे बढ़ेंगे। इसको हम लोग कहते हैं डाउन स्ट्रीम, मतलब नीचे जा रही है स्पीड में अपने साथ बढ़ते हुए। कैसे ढलान से अगर आप उतर रहे पहाड़ी से या किसी ऊंचाई वाली जगह से नीचे उतर रहे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, तो उसको कहते हैं डाउन स्ट्रीम, मतलब डाउन कर जा रहे स्पीड बढ़ रही है। तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि when the boat moves against the current of the river, that is in opposite direction, then the relative speed of the boat is the difference of the speeds of boat and river, या हम बोल सकते हैं इसको स्ट्रीम। It is known as upstream speed, मतलब नदी जिस डायरेक्शन में बढ़ी उसके उल्टे डायरेक्शन से बोट आ रही है। तो इसमें ये होगा कि बोट अगर आ रही है, नदी जो उल्टे डायरेक्शन में बह रही है तो नदी उसको स्लो करना चाहेगी कि अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो रोकेगी, घर्षण होगा फ्रिक्शन से, रोकना चाहेगी। सबसे अच्छा अगर एग्जाम्पल हम देखें तो मॉल तो सब लोग कह रहे हैं, मॉल में एक्सीलेटर होता है, तो एक्सीलेटर है आप नीचे आने वाले को चढ़े, वो नीचे आ रही है, अगर आप खुद से खड़े भी रहेंगे एक्सीलेटर अपने स्पीड से आपको नीचे लेके आएगी। पर अगर आप खुद से उतरना चालू कर दी सीढ़ी तो
आप एक्सलेटर का स्पीड प्लस अपना भी स्पीड लेके नीचे आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा कि ये हो गया डाउन स्ट्रीम। अब क्वेश्चन में आता है तो जो नीचे आ रही है एक्सलेटर उस पर सेम स्पीड से चलेंगे जिससे आप नीचे उतरेंगे, तो आपको टाइम लगेगा ऊपर जाने में, क्योंकि अगर आप 2 सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे तो 1 सीढ़ी आप नीचे आ जाएंगे, क्योंकि एक्सलेटर का अपोजिट डायरेक्शन में आता है। तो आपको ऊपर चढ़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा, या तो अगर कंडीशन देखिए कि स्पीड से ज़्यादा, अगर मतलब एक्सलेटर का स्पीड से अगर ज़्यादा स्पीड आप करा, आपको ऊपर चढ़ने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा जितना उतरने में लगा। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट दी फॉर्मूला भी तो देखना है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब शांत पानी है, कोई मूवमेंट नहीं है। बी, तो क्या करेंगे स्पीड ऑफ बोट को शांत पानी में, बी मान लेते हैं। एंड स्पीड ऑफ करंट ऑफ रिवर, करंट मतलब प्रवाह, जिस इसमें बह रहा है उसको करंट बोलते हैं। करंट ऑफ द रिवर बी सी, देन अब क्या हो जाएगा, तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगा, तो बोट का स्पीड और पानी का स्पीड दोनों ऐड हो जाएगा, तो बी प्लस सी। अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा, बी माइनस सी। कंडीशन है कि बी को बड़ा होना चाहिए सी से, तो जो बड़ा होगा वो आगे लगेगा, सी बड़ा होगा तो सी आगे लगेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका। अब है स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। क्या हो जाएगा, तो स्पीड ऑफ बोट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग मान लेंगे डाउन स्ट्रीम जो स्पीड है उसको डी मान लेंगे और अप स्ट्रीम स्पीड को यू मान लेंगे। ठीक है, तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो क्या करना होगा, स्पीड ऑफ बोट निकालना है। यहाँ पे 2 इक्वेशन है, तो दोनों को ऐड कर देंगे। कैसे, तो ये कर दिया, तो स्पीड ऑफ बोट निकालना है, तो डी प्लस यू करेंगे, क्या आ जाएगा, बी प्लस सी प्लस बी माइनस सी। यहाँ पर अगर देखें सी और सी कैंसिल, तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितना क्या हो जाएगा, टू बी इज इक्वल टू डी प्लस यू, तो बी इज इक्वल टू डी प्लस यू बाई 2। तो बी क्या है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, डी प्लस यू आ गया। अब हमें निकालना है स्पीड ऑफ बोट, निकाल लीजिए। अब स्पीड ऑफ रिवर निकालना है, स्पीड ऑफ रिवर, तो स्पीड ऑफ बोट क्या है हमारा, स्पीड ऑफ बोट बी है। अब स्पीड ऑफ रिवर क्या है, सी होगा। ठीक है, स्पीड ऑफ करंट ऑफ द रिवर सी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए हम करेंगे माइनस, क्योंकि हमें चाहिए क्या, सी की वैल्यू। सी की वैल्यू करने के लिए हमें बी हटाना पड़ेगा, बी हटाने के लिए हमें माइनस करना पड़ेगा, डी माइनस यू, तो बी प्लस सी माइनस बी माइनस सी, तो डी माइनस यू इज इक्वल टू
बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी, यहाँ से बी और बी गया, तो 2c इजकल टू डी माइनस यू, सी इजकल टू डी माइनस यू बाई 2। ये तो ये भी एक हमारा इक्वेशन हो गया। तो सारे इक्वेशंस को हम लोग मार्क कर दे रहे हैं। तो 4 फॉर्मूला है। ठीक है, ये 4 फॉर्मूला हमारा इम्पोर्टेंट है, ये हमने लिखा। एक अगला आएगा कि डिस्टेंस covered by boat in downstream मतलब करंट के साथ is same as the distance covered by boat in upstream। देन अपस्ट्रीम मतलब फ्लो के अगेंस्ट से जा रहा है। तो इसमें क्या होगा, टाइम टेकन बाय बोट इन डीएस, डीएस मतलब डाउन स्ट्रीम, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय बोट इन यूएस मतलब अपस्ट्रीम is equal to upstream speed divided by downstream speed। ठीक है, यहाँ पे ds का मतलब क्या है, डाउन स्ट्रीम, और यूएस का मतलब क्या है, अप स्ट्रीम। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, ए बोट कैन मूव 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट दे दिया, when water is not flowing मतलब पानी शांत, the speed of stream of the river is 1 kilometer per hour। A boat takes 80 minutes to go from point A to another point B and return to the same point। ठीक है, 80 मिनट लगता है इसे जाने में और जाके वापस आने में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालेंगे बोट का, और अप स्ट्रीम बोट स्पीड निकालेंगे। तो बोट का स्पीड 5 है और स्ट्रीम का 1 है। डाउन स्ट्रीम जाएगा तो ये 5 + 1, अप स्ट्रीम आएगा 5 - 1। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड। डाउन स्ट्रीम स्पीड of boat is equal to 5 + 1 is equal to 6 किलोमीटर पर आवर। तो अप स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा बोट का, स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू 5 - 1 इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। इसमें अगर हम देखें तो 5 दिया और ये 1 दिया, तो 5 से एक ज़्यादा एक कम ले लेंगे, और ये 2 होता है 5 से 2 ज़्यादा 2 कम ले लेते हैं, सिंपल हो जाता है। ठीक है, तो स्पीड निकल गया। तो अब हम निकालेंगे कि
आगे जाने में कितना टाइम लगता है, पीछे आने में, अप डाउन स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगता है, अप स्ट्रीम आने में कितना टाइम लगता है। तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस सेम है, जितना नीचे गया उतना ही वापस आया। तो हम लोग ये देखें कि डिस्टेंस कवर बाय बोट इन डाउन स्ट्रीम इज सेम एज डिस्टेंस कवर बाय बोट इन अप स्ट्रीम। तो वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो हमें टाइम मिल जाएगा। टाइम मिलेगा तो हमें डिस्टेंस पता चल जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर डाउन स्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाई अप स्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू अप स्ट्रीम टाइम डिवाइडेड बाई डाउन स्ट्रीम टाइम। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, तो इसमें हो जाएगा डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या है 6, ये क्या है 4 इज इक्वल टू, और ये बोलेंगे तो 3/2 हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस सेम है, तो स्पीड ऑफ टाइम, तो डिस्टेंस सेम है तो स्पीड ऑफ टाइम इन्वर्सली रहेगा। तो यहाँ पे 3 है डाउन स्ट्रीम का, तो ये आ जाएगा टाइम टेकन बाय इन अप स्ट्रीम डायरेक्शन, और ये आ जाएगा नीड टू टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन। फिर ये एक दूसरे मतलब ये इन्वर्सली है, स्पीड बढ़ा तो टाइम कम लगेगा, स्पीड कम हो तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हमें निकालना है दोनों के बीच की दूरी क्या है। तो उसके लिए पहले हमें निकालना होगा दोनों को जाने में टाइम क्या क्या लगा। देयरफॉर टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू 80 मिनट टोटल लगा है, तो 80 मिनट गया, डाउन स्ट्रीम कितना है 2, टोटल कितना है 5 इंटू 80, तो 5 से 80 गया 16 बार में, 16 इंटू तो 32 मिनट लगा हमें डाउन स्ट्रीम जाने में। तो टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम में कितना लगा 3 टाइम लगा बाई 5 इंटू 80, ये 48 मिनट लगा हमें ऊपर आने में। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू, ये हमारा पहला हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, डाउन स्ट्रीम स्पीड इंटू डाउन स्ट्रीम टाइम। एक निकल जाएगा दूसरा निकल जाएगा। ठीक है, हमें तो मेन तो एक ही निकालना है, एक से हो जाएगा क्योंकि ये दोनों इक्वल रहेंगे। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड का निकालेंगे, स्पीड कितना है 6 इंटू ये कितना है टाइम लगा 32 मिनट, और स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, तो डिवाइड कर देंगे, तो मिनट को आवर में चेंज करने के लिए डिवाइड कर देंगे 60 से, तो क्या हो गया 3.2 किलोमीटर। तो एक भी स्पीड आ जाएगा तो वही चीज़ होगा। ठीक, अभी क्या पूछा है, रेशियो ऑफ डाउन स्ट्रीम स्पीड टू अप, तो सेकंड क्या हो गया, हमने रेशियो तो ऊपर देख ही लिया है, रेशियो ऑफ डाउन स्ट्रीम स्पीड एंड अपस्ट्रीम स्पीड एंड अपस्ट्रीम स्पीड, क्या है 6/4 इक्वल टू 3/2 इक्वल टू 3:2। ये रेशियो स्पीड का। अब तीसरे पे आते हैं, तो तीसरा क्या कह रहा, व्हाट इज रेशियो ऑफ टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम स्पीड टू दी अप स्ट्रीम स्पीड। ठीक है, टाइम कितना लगा वो निकालना है। तो
ratio of time taken in ratio of time taken in downstream speed and to the upstream speed. Downstream speed is to upstream speed. तो टाइम टेकन कितना लगा डाउनस्ट्रीम में 32 मिनट और इसमें 48, तो 16 से जाएगा तो 2/3 होगा। इसको हम लोग 2:3 बोल सकते हैं। तो हमारे पास तीनों का सॉल्यूशन हो गया। ठीक, अब आते हैं अगले पे जो कि आज का आखिरी है। तो अगला क्वेश्चन है, ए मैन कैन रो 9 km/h इन स्टिल वाटर। इट टेक्स हिम twice as long as to row up as to row down. Find the rate of the stream of the river. ठीक है, स्टिल वाटर में एक आदमी 9 km/h की स्पीड से रो कर रहा है, जबकि उसको वापस आने में अपर स्ट्रीम पे दुगना टाइम लगता है जितना कि नीचे जाने में लगता है। ठीक है, तो हमें स्ट्रीम ऑफ द रिवर का स्पीड पता करना है। तो डाउन टाइम टेकन बाय अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दिया हुआ है रेशियो। टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम बाय टाइम टेकन इन डाउनस्ट्रीम। तो क्या दिया हुआ है, दुगना टाइम लगता है ऊपर आने में, तो ये 2/1 दिया हुआ है। ठीक है, तो टाइम टेकन है तो इनका स्पीड इसका आपको ये इन्वर्सली हो जाएगा। तो स्पीड डाउनस्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाय अपस्ट्रीम स्पीड ये तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो क्या हो जाएगा 2/1। डाउनस्ट्रीम यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 हो गया, और अपस्ट्रीम टाइम था 2, यहाँ पे स्पीड 1 हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 मानेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे कहेंगे लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू x km/h और स्पीड ऑफ करंट ऑफ रिवर y km/h। तो जैसे कि दिया हुआ है कि डाउनस्ट्रीम स्पीड, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड 2 है, अपस्ट्रीम स्पीड 1 है। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होता है, बोट का स्पीड प्लस करंट का स्पीड। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो x प्लस वाई इज इक्वल बाई और अपस्ट्रीम x माइनस वाई, स्पीड ऑफ बोट माइनस रिवर का स्पीड क्या दिया हुआ है 2/1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू x माइनस वाई। तो क्या आ जाएगा 2x, ये इधर आ गया, तो ये हो जाएगा, ये इधर आ गया तो प्लस माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3y। तो x/y क्या हो गया 3/1। x क्या है, स्पीड ऑफ बोट 3 है, और y क्या है, स्पीड ऑफ करंट। पर हमें तो दिया है स्पीड ऑफ बोट, एक मिनट, स्पीड ऑफ बोट नहीं, स्पीड ऑफ मैन है ना, मैन कैन रो। स्पीड ऑफ बोट हम क्यों लिखते हैं, स्पीड ऑफ मैन। तो स्पीड ऑफ मैन एक पर क्वेश्चन यहाँ पे आया 3, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 9। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो 3/y इज इक्वल टू, माफ करें 9/y इज इक्वल टू 3/1। तो ये गया 3 है, तो दिस इम्प्लाई y इज इक्वल टू 3 km/h। तो
rate of stream of the river, therefore rate of stream of the river is equal to 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, डाउट हो कमेंट में पूछें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अब अगली क्लास में।